नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। बीसी सखी की जो ट्रेनिंग है उसमें बेसिक तौर पर आपको क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है। अमरिया में और कुछ स्थानों पर पहले बैच की जो ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी हैं, उन बैचेस में क्या कुछ सिखाया गया है, क्या स्टेप रहे हैं, उन सब के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं या जिनकी ट्रेनिंग अभी होने वाली है हाल ही में, या फिर बीसी सखी के लिए ट्रेनिंग और जो उनका प्रशिक्षण होने वाला है, अगर उनको पहले से ही कुछ पता होगा तो फिर उनके लिए ट्रेनिंग को समझना, प्रशिक्षण को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये स्टेप टू स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि बीसी सखी की ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल क्या है और किस प्रकार की ये ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक भी करिए दोस्तों। तो जो पहले बैचेस की ट्रेनिंग कई ज़िलों में स्टार्ट हो गई थी बीसी सखी की, उन स्थानों पर आपको क्या कुछ सिखाया गया है, किस तरह की वो ट्रेनिंग रही हैं। 6 या 7 दिवसीय जो ट्रेनिंग आपको मिली हैं, बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेनिंग्स को ज्वाइन भी किया होगा और जिन्होंने अभी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किया है, जिनकी ये ट्रेनिंग्स नहीं हुई हैं, उनके लिए हम बता दें पहले दिन में क्या हुआ, दूसरे दिन क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बताया गया, किस तरह का प्रशिक्षण रहा, और तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें दिन आपकी ट्रेनिंग किस तरह की रही। विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। तो बात पहले करेंगे स्टार्टिंग से। तो पहले दिन की जो भी ट्रेनिंग रही दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर के इस तरह का ये टाइटल रहा। पहले जो सेशन हुए उनको कुल मिलाकर के 5 सेशन में बांटा गया। पहले सेशन में क्या कुछ हुआ, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया गया। उसके बाद सेकंड सेशन को इंट्रोडक्शन ऑफ एनआरएलएम यानी एनआरएलएम के बारे में आपको इसकी जानकारी दी गई कि ये क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तीसरे जो फेज़ की अगर बात करें, तीसरे सेशन की, तो चैलेंज फीड बाय कम्युनिटी इंट्रोडक्शंस, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। और चौथे सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ एसएचजी प्रोग्राम्स, और पाँचवें में ओवरव्यू सेक्टर्स की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया। साथ ही साथ दूसरे जो टाइटल हैं उसमें कुल मिलाकर के बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आपको बताया गया, यानी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके बारे में आपको बताया गया है। इसके अलावा जो सेशन 2 हुआ उसमें कुल मिलाकर प्रोसेस ऑफ ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में आपको विस्तार से बताया गया। और सेशन 3 में यहाँ पर ट्रांजैक्शंस इन सेविंग बैंक अकाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन आपको करने हैं बैंक अकाउंट से जुड़े, तो उसके बारे में आपको बताया गया। और चौथे सेशन में अंडरस्टैंडिंग सेविंग अकाउंट पासबुक है, जो एंट्रीज़ हैं उसके बारे में आपको सिखाया गया है, बताया गया है, जिससे आपको जब आप बीसी सखी के कार्य पर तैनात हों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो इन सभी के बारे में बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। चलिए बात करेंगे जो तीसरे दिन का ट्रेनिंग हुआ उसमें आपको बताया गया दोस्तों क्रेडिट लिंकेज ऑफ एसएचजी, जो यहाँ पर टाइटल था और उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, प्रिपरेशन एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। और सेशन 2 में अगर बात करें तो ट्रांजैक्शंस इन लोन अकाउंट, और जो थर्ड सेशन था इसका वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, अंडरस्टैंडिंग्स लोन पासबुक एंट्रीज़, जो भी आपको लोन्स से जुड़ी जो एंट्रीज़ हैं वो उसके बारे में एक फोकस किया गया है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अभी तक जो तीसरे दिन की ट्रेनिंग थी उसमें कुल मिलाकर इस तरह के, तो ये सेशन टू सेशन आपको डिवाइड किया गया है, हर एक स्टेप पर आपको जानकारी मिल रही है।
चौथे दिन में आपको बताया गया दोस्तों इंट्रोडक्शंस विथ बैंक ऑफिशियल्स, यानी जो भी ऑफिशियल्स लोग हैं वहाँ पर बैंक के, उनसे आपको उनके जो काम हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाएगा। और सेशन सेकंड की बात करें, विजिट टू बैंक और ब्रांच, तो आपको बैंक या ब्रांच में विज़िट करने से पहले क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह की ये पूरी आपकी टाइमिंग रही, क्या टाइमिंग होनी चाहिए और किस तरह से आपको ये बैंकिंग के कार्य करने हैं। तो सारी चीज़ों पर यानी स्टार्ट से जैसे आपको बीसी सखी के रूप में लगभग चुन लिया गया हो, इस तरह की सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, ताकि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जब आपकी तैनाती हो बीसी सखी के लिए, तो आप स्टार्ट से ही कोई बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के डायरेक्ट आप इसको ज्वाइन कर सकें और अपने कस्टमर्स को बैंक से रिलेटेड सारे ही जो काम हैं उनको आसानी से कर सकें। डे 5 की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड रिकवरी मशीनिज़म यानी CVRLM जो है, यानी जो है कम्युनिटी बेस्ड रिकवरी मैकेनिज़्म, इसके बारे में भी आपको बताया गया। और ये होता क्या है दोस्तों, ये फाइनेंस सिंह के बारे में ही होता है। और नंबर 2 सेशन में रोल ऑफ बीसी सखी फैंसिस ट्रेनिंग के बारे में भी आपको बताया गया। चलिए बात करेंगे नंबर 6 जो डेज़ में आपको क्या कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आगे कर चल के। तो यहाँ पर स्टेप 1 में आस्क पार्टिसिपेट्स व्हाट इज़ सेविंग, यानी व्हाट इज़ सेविंग, सेविंग क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बताया गया। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को लिए। सेकंड जो स्टेप दिया गया है, टेल पार्टिसिपेंट्स दैट सेविंग अकाउंट ऑफ मनी एंड असाइड फ्यूचर्स आस्क नीड्स, और इसके बारे में विस्तार से बताया गया है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को एक बार फिर आप देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपको कोई भी परेशानी इसमें होने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरल और सही ढंग से बताई गई। स्टेप 4 के बारे में, आस्क अनदर पार्टिसिपेटिंग रीड आउट द नेक्स्ट पेज ट्रांजेक्शन पेज ऑफ द पासबुक डिस्प्ले ऑफ चार्ट ऑफ एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम ऑफ पार्टिसिपेट्स। तो यहाँ पर ये जो पूरा फॉर्म मिलेगा जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश डिपॉजिट ऑफ SHG ग्रुप्स के लिए भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, और आपको कितने पैसे निकालने हैं, किस तरह से आपका ये बैलेंस है, इसके बारे में आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बेसिक तौर पर सिखाई जा रही हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे आप किसी भी प्रकार की, क्योंकि बैंक से रिलेटेड जो भी काम है बहुत ज़िम्मेदारी भरा काम है, तो उस वजह से कुछ इस तरह का ये फॉर्म आपको मिलेगा। जब भी आप कोई भी पैसा विड्रॉल करने के लिए जब बैंक पहुंचते हैं तो आपको इस तरह का ये फॉर्म मिलता है, जिसको आपको हिंदी अंग्रेज़ी में भरना पड़ता है, और आप इसको आसानी से भर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। जितना भी पैसा आपको विड्रॉल कराना है, निकालना है, उसको बहुत आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें क्लियर कराई गई हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बेसिक से लेकर और एग्ज़ाम की तैयारियाँ के लिए भी आपको ये इस तरह के पूरे तरीके सिखाए जा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब बात करेंगे कि ट्रेनिंग के जो दौरान जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में भी कुछ बताया गया है दोस्तों। जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग अमरिया में हुई है, वहाँ पर कुल मिलाकर के आपके सामने बैंक से रिलेटेड और SHG ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रखे गए, और उन क्वेश्चंस के बारे में अगली बात करेंगे। पहले आपको बता दें यहाँ पर स्टेप 7 के बारे में क्या कुछ हुआ। स्टेप 7 में तो एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ सेटिंग गोल्स ऑफ सेविंग विथ द फॉलोइंग एग्जांपल। एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे अगर लॉन्ग टर्म्स की अगर कंडीशंस के बारे में बताएं तो चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, मीडियम टर्म्स में परचेज ऑफ
फील्ड्स के बारे में तो अलग अलग तरीके से जो लोन्स, होम लोन्स हैं, जो एजुकेशन लोन हैं या फिर और कई तरीके के लोन यहाँ पर मिलते हैं, तो उनके बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। और स्टेप यहाँ पर कुछ और तरीके से यहाँ कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके जो आधार हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है और समझाने की कोशिश की गई है। नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और प्राइवेट बैंक्स में जो ICICI, HDFC बैंक और येस बैंक ETC जो आते हैं, तो आपको दोनों ही ब्रांचेस में यहाँ पर तैनात किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स बैंक हो या फिर जो गवर्नमेंट बैंक हैं, SBI, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बैंक है वहाँ पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। आपके गांव में जो स्टेट बैंक की ही जो छोटी BC हैं उनको ही आपको एक सखी के तौर पर मिलने वाली हैं। तो सारी चीज़ें बहुत बेसिक तौर से समझाई गई हैं और ट्रेनिंग जो लोग दे रहे थे उनको बहुत क्लियर कर दिया गया है कि किस तरह का बेसिक से लेकर और आपको ये जानकारी दी गई है जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। बाकी चीज़ एग्ज़ाम के बारे में तो SHG ग्रुप्स से जितने क्वेश्चंस की आप तैयारी कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि IIBF जो है वो एग्ज़ाम बैंकिंग से रिलेटेड और जो SHG ग्रुप्स हैं इनसे रिलेटेड ही आपसे पूछने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे SHG ग्रुप्स, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता है, क्योंकि कल जब आज सुबह ही बल्कि जब हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी सुबह 8 बजे, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी होगी। तो SHG ग्रुप्स के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट नहीं भी जानते थे कि ये होता क्या है। अब अच्छा इसको कैसे हमें बनवाना है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और जबकि स्टार्टिंग से ही जब ये वैकेंसी आउट की गई थी SHG ग्रुप्स की तरफ से काफ़ी बार नोटिफाइड भी किया गया है और लगातार आपने वीडियो के माध्यम से भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ये जो स्वयं सहायता समूह है इसमें अनिवार्य है। तो बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि हमने लगातार उस लाइव स्ट्रीमिंग में जाना भी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हम SHG ग्रुप्स कैसे बनवाएं, इसके बारे में बताइए सर। तो हम इसके बारे में एक वीडियो जारी करेंगे कि आप SHG ग्रुप्स जो सरकारी यानी गवर्नमेंट SHG ग्रुप्स है उसको खुलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वो वीडियो आपको कल या 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो जो भी लोगों ने अभी तक SHG ग्रुप्स नहीं बनवाया है यानी स्वयं सहायता समूह नहीं बनाया है, तो वो तत्काल इस सभी प्रक्रियाओं को जो हम बताएंगे उनके आधार पर ही SHG ग्रुप्स बना ले। और इस तरह की ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद IIBF का ये एग्ज़ाम होगा और फिर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करती हैं तो आपके गांव में ही BC सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में आपको तैनात कर दिया जाएगा और आप अपने गांव में ही एक बेहतर भविष्य आपको खुद मिल सकेगा। कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने गांव में ही इस जॉब को कर पाएंगी और अपने जो परिवार है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगी। तो बहुत ही अच्छी ये जॉब है और इसको पाने के लिए क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, घर का भी काम संभाल सकती हैं और वहाँ इस BC सखी के रूप में आप कार्य करके अतिरिक्त पैसे भी कमा सकती हैं, जिससे आपके परिवार और जो बेरोज़गारी की समस्या है उस पर भी कुछ हद तक निजात मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए मेहनत करते रहिए और लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अभी इस ट्रेनिंग जो है उसमें समय भी मिल रहा है आपको, बहुत सारे स्थानों पर ये ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ट्रेनिंग के बारे में आपको फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं। तो ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे इसके बारे में सभी को ये जानकारी प्राप्त होता है। और जो भी लोग SHG ग्रुप्स बनाना चाहते हैं इसी चैनल पर हम आपको एक वीडियो दे देंगे, उसको देखकर आप ग्रुप बना लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।